अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको दुबई में यूएई में 5 मोस्ट डिमांड बिजनेस फॉर लेडीज़ के बारे में बताऊंगा। ख़वातीन के लिए, फीमेल के लिए जो 5 मोस्ट डिमांड बिजनेस है उस पर डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम साजिद रहमान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गल्फ बिजनेस आइडियाज़। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दुबई यूएई में लेडीज के लिए जो 5 मोस्ट डिमांड बिजनेस हैं उनमें पहले नंबर पर है ब्यूटी सैलून। दुबई यूएई में ब्यूटी सैलून एक इंतहाई बेहतरीन और हाई मोस्ट डिमांड बिजनेस में से एक है। दुबई में रहने वाले जो लोग हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड और पर कैपिटा इनकम हाई होने के साथ साथ खवातीन अपनी लुक का, अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। इसलिए ये एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। आप इसको छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लेवल पे बना सकते हैं। आप ब्यूटी सैलून की फ्रेंचाइज भी ले सकते हैं, नया ब्यूटी सैलून भी बना सकते हैं और बिल्कुल छोटे लेवल पर भी बना सकते हैं। इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी लोकेशन है। हमेशा मैं कहता हूँ कि किसी भी बिजनेस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लोकेशन होती है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपके बिजनेस का जो टोटल कॉस्ट है और आपकी जो प्रॉफिट है और वो सब डिपेंड करता होता है आपकी लोकेशन के ऊपर। ये डिपेंड करता है कि अगर आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो आप मेन सिटी में, मेन कमर्शियल एरिया में बड़ी शॉप ले सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप बिल्कुल छोटे लेवल पर भी सिटी से ज़रा बाहर की साइड पे आप छोटी शॉप बना सकते हैं, छोटा सैलून बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है। कोशिश करें कि जहाँ पे फैमिलीज रहती हो, रेजिडेंशियल एरिया हो, आप वहाँ पे ब्यूटी सैलून बनाएं और या फिर मेन कमर्शियल एरिया सिटी में बनाएं। उसके बाद आपने नाम की सिलेक्शन है। नाम आपका बिल्कुल यूनिक और अच्छा होना चाहिए। 3 नाम आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले जो है ट्रेड नाम का अप्रूवल होता है। 3 नाम इसलिए होने चाहिए कि जो नाम अवेलेबल होगा, जो इस एरिया में नहीं होगा, वो आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपने रेंट एग्रीमेंट करना है। जो शॉप है उसका एग्रीमेंट करना है। वो डिपेंड करता है आपको। बिल्कुल शॉप मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी सैलून के ऊपर, वो आपको 15,000 से लेके 50,000, 60,000, 1 लाख तक डिपेंड करता है एरिया पे। आप जहाँ पे बनाते हैं आपको मिल सकती है। 3 किस्तों में पे करना होता है और एक इसके लिए लोकल स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि जी दुबई में जो है 100% अभी लोकल स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ फ्री जोन में होता है। फ्री जोन एक स्पेसिफिक एरिया है गवर्नमेंट की तरफ से, वो आप उस एरिया में अगर आप शॉप बनाते हैं तो लोकल स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वहाँ भी टर्म एंड कंडीशन डिफरेंट हैं। तो इसलिए अगर आप दुबई में, अबू धाबी में, यूएई में, मेन लैंड के ऊपर अगर आप बनाते हैं फ्री जोन से हट के तो लोकल स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है। 51% शेयर्स जो हैं वो लोकल स्पॉन्सर के पास होते हैं और बाकी 49% आपके पास होते हैं। लेकिन वो आपका स्लीपिंग पार्टनर होता है, मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की हद तक होता है। ना तो उसने 51% इन्वेस्टमेंट करनी है और ना ही जो है वो प्रॉफिट 51% लेना होता है। उसको आप एनुअली एक आपका एग्रीमेंट के मुताबिक आप पे करेंगे। वो 5,000 भी हो सकता है, 8,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। आपने जो है सबसे पहले जब ट्रेड नाम का अप्रूवल आता है, इनिशियल अप्रूवल जिसको बोलते हैं, उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट, जो रेंट एग्रीमेंट है, वो लोकल स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स हैं, म्यूनसिपैलिटी से अप्रूवल होती है दुकान की कि वो उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। और आपने ये सब चीज़ें जो हैं, सब डॉक्यूमेंट्स लाइसेंस के लिए सबमिट करने हैं। इसका जो लाइसेंस है वो 1 हफ्ते में मिल जाता है। और आपको जो वीज़ा मिलता है, वीज़े का जो कोटा मिलता है, वो डिपेंड करता है आपकी शॉप के ऊपर। आप शॉप के अंदर जितनी चेयर्स रखेंगे उस हिसाब से, अगर आप 3 चेयर्स रखते हैं, अगर आप 5 चेयर्स रखते हैं, उस हिसाब से आपको वीज़े दिए जाएंगे। उस हिसाब से आप जो है वर्कर्स रख सकते हैं, आप वीज़ों का कोटा आपको मिल जाता है। इसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, वो साइन बोर्ड चाहिए होता है, हाइजेनिक अंदर से होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, डेकोरेटेड होना चाहिए। जो चेयर्स हैं वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। एक वॉश बेसन आपको चाहिए होता है। जो आपका एरिया है वो फायर प्रूफ होना चाहिए। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। कस्टमर्स के लिए जो चेयर्स हैं वो 3 मीटर से छोटी और 3.5 मीटर से लंबाई में कम नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें चाहिए। अंदर लाइटिंग मुनासिब होनी चाहिए। तो जो आपका जो टोटल खर्च है वो कम से कम भी अगर आप इस पे लगाएं तो ये बिजनेस आप जो है 30,000 से लेके 50,000 तक, जितना आप ऊपर ले जाना चाहें, लेकिन मिनिमम आप इसको 30,000 से शुरू कर सकते हैं।
दुबई यूएई में लेडीज के लिए दूसरे नंबर पे बिजनेस आइडिया है, वो है बुटीक का। दुबई यूएई इस वक्त फैशन, एंटरटेनमेंट और स्टाइल का हब समझा जाता है। दुबई इन्वेस्टर फ्रेंडली और कारोबारी लिहाज से दुनिया के शहरियों के लिए घर जैसा है। फैशनेबल कपड़ों के शौकीन लोग कपड़ों पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, इसलिए जो बुटीक का बिजनेस है वो दुबई यूएई का इंतहाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बुटीक शॉप के लिए ट्रेड लाइसेंस चाहिए होता है, जो कि डीईडी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मिलता है। उससे पहले आप जो है लोकेशन देखेंगे, ट्रेड नाम की मंजूरी होती है जिसको इनिशियल अप्रूवल बोलते हैं। उसके बाद एक लोकल स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है, रेंट एग्रीमेंट होता है, ये सब डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवाते हैं तो उसके बाद लाइसेंस का प्रोसेस होता है। आपको लाइसेंस 1 हफ्ते में मिल जाता है। जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो पूरा बिजनेस प्लान, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट, आपके मकासद, आपका जो विजन है वो सब लाइसेंस में बताना होते हैं। जो भी आप एक्टिविटीज करना चाहते हैं लाइसेंस में मेंशन करना होते हैं। एक लाइसेंस पर 10 के करीब जो एक्टिविटीज हैं वो आप कर सकते हैं, जैसे कपड़ों की सिलाई है, इसके अलावा जो अबाया है और ऑनलाइन सेलिंग है। इससे रिलेटेड, मतलब कपड़ों से रिलेटेड जो है ना वो 10 के करीब एक्टिविटीज हैं, लेकिन सबको मेंशन करना होता है लाइसेंस में, तो वो आप कर सकते हैं। और दुबई में 2 जोन है, एक फ्री जोन कहलाता है और एक मेन लैंड कहलाता है। फ्री जोन में आपको 100% शेयर्स मिलते हैं, ऑनरशिप आपको मिलती है, और मेन लैंड में आपको लोकल स्पॉन्सर की जरूरत होती है। बुटीक बिजनेस के लिए आप किसी ब्रांड की फ्रेंचाइज भी ले सकते हैं अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, और आप इसको जो है छोटे से छोटे लेवल में भी कर सकते हैं। बुटीक बिजनेस के लिए आप एक सप्लायर ढूंढें जो आपको आपकी डिमांड के मुताबिक टाइम पर सप्लाई दे। और अगर आपका सप्लायर पाकिस्तान, इंडिया से या चाइना से है तो आपको वहाँ से आपकी डिमांड के मुताबिक आपको कपड़ा डिज़ाइन करके दे। इस बिज़नेस को आप मिनिमम जो है 50 से 60 हज़ार दिरहम से शुरू कर सकते हैं, और इसको आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो ई कॉमर्स का आपको लाइसेंस चाहिए होगा, और बाकी स्पॉन्सर की या शॉप की कॉस्ट बिल्कुल नहीं होगी। और आपको जो मार्केटिंग करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, आप अगर वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसकी कॉस्ट आएगी। तो आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं और मेन लैंड के ऊपर भी कर सकते हैं। खवातीन के लिए एक बड़ा बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। दुबई यूएई में लेडीज के लिए जो मोस्ट डिमांड बिजनेस है उनमें नंबर 3 पे कॉफ़ी शॉप का बिजनेस आइडिया है। ये इंतहाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ये इंतहाई आसान भी है और ये ज़्यादा रिस्की भी नहीं है। इसका बिजनेस कॉस्ट है वो भी रेस्टोरेंट या बाकी कैफेटेरिया के मुकाबले में कम है। और वैसे भी दुबई यूएई जो है ना रेस्टोरेंट कैफेटेरिया के हवाले से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यहाँ पे 12,000 से ज़ायद रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया और होटल्स हैं। इसलिए जो कॉफ़ी शॉप का जो बिजनेस आइडिया है वो ख़वातीन के लिए एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। दुबई यूएई में एनुअली जो है एक आदमी 3.5 किलोग्राम कॉफ़ी का इस्तेमाल करता है। दुबई यूएई एनुअली जो है 60 से 70 करोड़ जो है वो कॉफ़ी के ऊपर जो है ना इसका खर्चा आता है। दुबई यूएई एनुअली जो है ना 60 से 70 करोड़ डॉलर जो है वो कॉफ़ी पर खर्च किया जाता है। दुबई में यूएई में तकरीबन 4,000 के करीब कॉफ़ी शॉप्स हैं या रेस्टोरेंट हैं, कैफेटेरिया हैं जहां पर कॉफ़ी सर्व की जाती है। यूएई में रोज़ाना तकरीबन 60 से 70 लाख कप कॉफ़ी पी जाती है। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स से कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी शॉप के लिए कैफेटेरिया का लाइसेंस चाहिए होता है। इस लाइसेंस में एक्टिविटीज़ ऐड करना होती हैं कि आप कौन सी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं। जैसे कि आप अगर कैफेटेरिया बनाते हैं उसमें आप खाना सर्व करेंगे, आप जूस बनाएंगे, चाय बनाएंगे, कॉफ़ी सर्व करेंगे, और बाकी जो कुछ भी है खाने पीने के हवाले से वो सब चीज़ें जो हैं ऐड करना होती हैं। इसमें सबसे पहले ट्रेड नाम की अप्रूवल होती है। उसके बाद जो है ना आप रेंट एग्रीमेंट करेंगे, लोकल स्पॉन्सर चाहिए होता है, म्यूनसिपैलिटी से इसकी मंजूरी होती है। आपकी जो शॉप है, आपका जो कैफ़े है उनकी स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए। म्यूनसिपैलिटी के अंदर जो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये खाने पीने से रिलेटेड है, तो वहाँ से इसकी मंजूरी होती है। तो उसके बाद जो है इनिशियल अप्रूवल के बाद आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। डीईडी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से इसकी मंजूरी होती है। 10 से 12 हज़ार दिरहम में आपको लाइसेंस मिल जाता है। कॉफ़ी शॉप में जो मेन कॉस्ट है वो आपकी लोकेशन है, आपकी शॉप है, उसका रेंट है, और बाकी कॉस्ट तो बहुत कम है।
क्योंकि अगर आप सिर्फ ओनली कॉफ़ी सर्व करते हैं तो इसलिए आपकी एक्टिविटीज़ बहुत कम है, आपको बिल्कुल छोटी सी शॉप चाहिए होती है। तो सिर्फ एक वर्कर से आप कॉफ़ी शॉप चला सकते हैं। मिनिमम जो है आप इसको 30,000 से लेके 40,000 50,000 दिरहम तक से आप कॉफ़ी शॉप बना सकते हैं। दुबई यूएई में जो मोस्ट डिमांड बिजनेस है लेडीज़ के लिए, उनमें नंबर 4 पे है कॉस्मेटिक का बिजनेस। कॉस्मेटिक यूएई की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। दुबई एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, दुनिया भर से आए हुए टूरिस्ट जो लेडीज़ हैं वो यहाँ जो है बेहतरीन प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स तलाश करती हैं। और अगर आप पूरे रीजन में देखें तो बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में यूएई में जो बेहतरीन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी होती है वो यहाँ पे मिलती है। इसलिए लेडीज़ के लिए एक बेहतरीन बिजनेस है और एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसके लिए कॉस्मेटिक ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो सबसे पहले ट्रेड नाम का अप्रूवल होता है, उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी में वो तमाम कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट आप रजिस्टर करवाएंगे जो भी आप ट्रेड करना चाहेंगे, जिसका भी आप बिजनेस करते हैं। तमाम प्रोडक्ट्स दुबई म्यूनिसिपैलिटी में जो प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन पोर्टल है आप वहाँ रजिस्टर्ड करेंगे। आप एक बेहतरीन सा लोकेशन सेलेक्ट कीजिए, आप रेंट एग्रीमेंट कीजिए, लोकल स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है, आप वो करेंगे। इनिशियल अप्रूवल के बाद आप तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे। जो लाइसेंस है दुबई म्यूनिसिपैलिटीज़ में रजिस्ट्रेशन, उसकी अप्रूवल के बाद जो लाइसेंस है वो DED दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से 1 हफ्ते में आपको लाइसेंस मिल जाएगा। वो तमाम प्रोडक्ट्स उनकी आप एक लिस्ट बनाएं जिसमें क्रीम है, लोशन है, बॉडी स्प्रे है, स्किन प्रोडक्ट्स हैं, जेल हैं। आप सबको रजिस्टर करवाएं। जो लाइसेंस की कॉस्ट है वो 20 से 25,000 दिरहम है और इस बिज़नेस को आप 40 से 50,000 दिरहम में छोटे लेवल पे शुरू कर सकते हैं। दुबई यूएई में लेडीज़ के लिए जो मोस्ट डिमांड बिजनेस है उनमें नंबर 5 पे सबसे आसान बिजनेस आइडिया है वो है फ्लावर्स शॉप का। दुबई में फ्लावर्स शॉप एक इंतहाई आसान और बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। ये ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से अपने घर से शुरू कर सकते हैं। आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। फ्लावर्स एक ऐसी चीज़ है जो कई सौ सालों से इसका इस्तेमाल होता आ रहा है। लोग जो है अपने प्यारों को विश करने के, बर्थडे के मौके पर, पार्टीज के मौके पर, शादियों में, या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेशन के इजहार के तौर पर, या किसी को सॉरी कहना हो, हर मौका पर इसका इस्तेमाल होता आ रहा है और इसका इस्तेमाल होता रहेगा। दुबई यूएई में यहाँ बहुत सारी नर्सरी हैं जहाँ पे फ्रेश फ्लावर्स आपको मिल सकते हैं। आप वहाँ से फ्लावर्स लीजिए, इसका गुलदस्ता बनाइए, अपने घर से शुरू कीजिए। आपने ऑनलाइन आप इस बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए आपको ई-कॉमर्स का एक लाइसेंस चाहिए होता है। आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कीजिए, एक खूबसूरत सा बेहतरीन सा नाम दीजिए, जैसे कि आप दुबई फ्लावर्स, दुबई गार्डन के नाम से, या कोई बेहतरीन सा नाम दीजिए। तो अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो ना तो आपको लोकल स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है, ना ही आपको जो शॉप है उसका खर्चा आएगा। अपने घर से शुरू कीजिए। और अगर आप शॉप बनाना चाहते हैं तो आप बेहतरीन सी बिल्कुल छोटी सी शॉप आप बनाइए, इसका खूबसूरत सा नाम दीजिए, नाम का अप्रूवल होगा, ट्रेड नाम का अप्रूवल होगा, लोकल स्पॉन्सर चाहिए होगा आपको, और जो है आप रेंट एग्रीमेंट कीजिए, लाइसेंस लीजिए, ट्रेड लाइसेंस लीजिए। तो आप इसको, आपकी डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर। तो आप इसको, अगर आप शॉप बनाते हैं तो 30 से 40,000 दिरहम से आप इसको शुरू कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो सिर्फ अब ई-कॉमर्स का जो लाइसेंस है उसका खर्च होगा, और बाकी जो है अगर आप वेबसाइट और इसको एडवर्टाइज करते हैं उसका खर्च होगा। तो दुबई में, यूएई में ख़वातीन के लिए जो फ्लावर शॉप का बिजनेस आइडिया है वो इंतहाई बेहतरीन और प्रॉफिटेबल है। तो दोस्तों, ये थे दुबई यूएई में लेडीज़ के लिए 5 मोस्ट डिमांड बिजनेस आइडियाज़। यकीनन आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपके लिए इंफॉर्मेटिव होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।